नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इससे पहले कि आपको हम खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कर दें। उमर खालिद को जमानत नहीं मिली क्योंकि कपिल सिब्बल चाहते ही नहीं थे। डीवाई चंचूड़ ने बता दी कोर्ट में पचड़े डालने वाली बात, लगाई ऑफ इंडिया के विश्लेषण पर मुहर। उमर खालिद के मामले में सुनवाई के लिए कपिल सिब्बल फॉरेन शॉपिंग के जरिए अपनी किस्मत आजमा रहे थे। बरखा दत्त के साथ बातचीत में पूर्व सीजीआई ने मुद्दे पर गहराई से बात की है और कपिल सिब्बल का नाम बिन पूछे ही वह अदालत के समक्ष मामले पर बहस करने में अनिच्छुक क्यों थे और इसके बजाय बार बार स्थगन की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंचूड़ का बरखा दत्त ने 13 फरवरी 2025 को एक इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने उमर खालिद की बेल का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या उमर खालिद जैसे मामलों में पूर्व सीजीआई को ये कोई अफसोस नहीं होता है कि इसमें समय के भीतर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। यह सुन डीवाई चंचूड़ ने बरखा दत्त को करारा जवाब दिया। उन्होंने उमर खालिद के मामले को विशेष कहा और साफ किया कि ये विशेष खूबियों वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि उमर खालिद को जो बेल नहीं मिली है उसकी वजह और कोई नहीं बल्कि खुद उमर खालिद और उनके वकील हैं, जिन्होंने कोर्ट में बेल याचिकाएं लंबित रहने के दौरान ही कम से कम 7 बार मामले एडजर्न कराया। याद दिलाएं कि फरवरी 2024 में ऐसा हुआ था। उमर खालिद की बेल याचिका सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास पहुंची, लेकिन बाद में कपिल सिब्बल ने उसे वापस ले लिया, ये कहते हुए कि परिस्थितियों में थोड़ा बदलाव हुआ है और वो ट्रायल कोर्ट के समक्ष नए सिरे से जमानत की मांग करेंगे। इस खबर में आपको हम आगे बताएं उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे नंबर 9717458653 पे अधिक से अधिक सहयोग करें। इसी तरह उन्होंने 2023 में किया था और तब तो पूरी लेफ्ट लॉबी ये साबित करने पे जुट गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ही उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहा है। द वायर जैसे संस्थान उमर खालिद के अब्बा पूर्व में सिमी का आतंकी का इंटरव्यू ले रहे थे। विदेशी वामपंथी आउटलेट्स द्वारा परपंच फैलाया जा रहा था कि उमर खालिद मुस्लिम होने की सजा भुगत रहे हैं और अपने देश में हवा दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जैसे लोग उस समय ऑफ इंडिया ने आपको इस पूरे खेल के बारे में बताया था और समझाया भी था, जिसकी पुष्टि आज पूर्व जस्टिस डीवाई चंचूड़ द्वारा भी कर दी गई है। हमने आपको पुराने लेख में जानकारी दी थी कि उमर खालिद, मैं आपको एक रिपोर्ट के हवाले से, ऑफ इंडिया के हवाले से ये खबर बता रहा हूँ, जिस मामले में कोर्ट द्वारा देर की जा रही थी। ये सारा विलंब याचिका डालने और फिर उसे वापस लेने में चक्कर में हो रहा था। संक्षेप में बताएं तो सत्र न्यायालय में 8 माह के भीतर ही खालिद की याचिका खारिज की गई थी। फिर हाई कोर्ट ने 6 महीने में इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट गया तो 14 में से 7 बार मामला उसके वकील के कारण स्थगित हुआ। केस को कैसे घुमाया गया था, दरअसल क्या बात थी वो मैं आपको विश्लेषण में बताती हूँ। दरअसल 31 अक्टूबर 2023 को जब उमर खालिद का मामला जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला त्रिवेदी के पास पहुंचा तो उसी के बाद कपिल सिब्बल द्वारा कोर्ट की कार्यवाही स्थगित करने का भी सिलसिला शुरू हो गया था। जजों ने इस दौरान खालिद की जमानत याचिका को गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम 1967 के प्रावधानों, संवैधानिकता को भी चुनौती देने वाले अन्य मामलों के साथ जोड़ा गया था। इससे पहले कि हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे नंबर 9717458653 पे अधिक से अधिक सहयोग करें। अगर आपको नंबर नहीं समझ में आया होगा तो नीचे नंबर में डाल भी दिया है, पूरा आपको विश्लेषण में दिख जाएगा। 29 नवंबर 2023 को इन मामलों की याचिकाकर्ता द्वारा फिर मामले को डी टैग करने की बात सामने आ गई। आगे पता चला कि प्रशांत भूषण चाहते थे कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंचूड़ करें। हालांकि एक अन्य मामले में जवाब देते हुए डीवाई चंचूड़ ने यह साफ कह दिया था, अगर मामला किसी जज के सामने सूचीबद्ध हो तो जज ही फैसला लेंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। केस को एसएसजी और कपिल सिब्बल की अनुपलब्धता के कारण पहले जनवरी 2024 तक के लिए टाला गया था। फिर एसएसजी के मौजूदा न होने के कारण इसे 17 जनवरी 2024 तक के लिए और फिर कपिल सिब्बल के ही अनुरोध पर इसे 24 जनवरी 2025 24 तक बढ़ाया गया।
धीरे धीरे मामला 14 फरवरी तक खिंचा और जब जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तो सिब्बल ने जमानत याचिका ही वापस ले ली थी। पूर्व सीजीआई ने उठाया था माफ कीजिएगा, पूर्व सीजीआई ने उठाया जवाब। पूरे टाइमलाइन ने साफ किया है कि उमर खालिद के मामले में सुनवाई के लिए कपिल सिब्बल फॉरम शॉपिंग के जरिए अपनी किस्मत आजमा रहे थे। खुद बरखा दत्त ने जब डीवाई चंचूड़ से सवाल किया तो उन्होंने कहते हुए शुरुआत की थी कि डीवाई चंचूड़ दोनों पक्षों यानी कि वामपंथी और दक्षिणपंथी की जमानत देने के दावे करते हैं, जिसे सुन साफ पता चलता है कि आखिर क्यों कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण चाहते थे कि मामला कहीं और नहीं बल्कि डीवाई चंचूड़ द्वारा सुना जाए। बरखा दत्त के साथ बातचीत में सीजीआई ने मुद्दे पर गहराई से बात भी की और पूरा विस्तार से बताया कि कपिल सिब्बल का नाम लिए बिना पूछा कि वह अदालत के समक्ष मामले पर बहस करने में अनिच्छुक क्यों थे और इसके बजाय बार बार स्थगन की मांग कर रहे थे। इस खबर में इतना ही। बने रहें हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।